नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं सोशल अड्डा। हाजिर हूँ फिर से लेकर सोशल मीडिया के कुछ वायरल वीडियोस, मज़ेदार ट्रेंडिंग हैशटैग और ट्रोलिंग तो इतना होती है सोशल मीडिया पर जिसकी कोई हद नहीं। तो हाजिर हूँ फिर से आपको बताने के लिए कौन कौन आज ट्रोल हो रहा था और कौन अपनी बात से मुकर रहा था। तो चलिए सबसे पहले हेडलाइंस पर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहली हेडलाइंस है, फिर से कैब ड्राइवर को पीटा है एक महिला ने, कोई बहुत बुरी तरीके से, बिल्कुल प्रियदर्शनी की तरीके से थप्पड़ बरसा दिए हैं। बताएंगे कहाँ का है ये वीडियो और क्यों पीटा ड्राइवर को। इसके बाद चलेंगे अपनी दूसरी खबर की तरफ। हैशटैग हसन अली बहुत ट्रेंड कर रहा था क्योंकि कल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से हार गया और उसके सबसे बड़े विलेन रहे हसन अली। बताएंगे आखिर क्या हो रहा था उनके साथ और क्यों इंडियन फैंस उनके इतना ज़्यादा दीवाने हो गए हैं। फिर चलेंगे अपनी तीसरी खबर की तरफ जो है कंगना रनावत से जुड़ी। टाइम्स नाउ पे नविका कुमार के साथ एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें कंगना रनावत ने बड़ी अजीब बात कह दी थी कि 2014 के बाद असली आज़ादी मिली है, बाकी तो सब भीख था। तो इसके बाद अब टाइम्स नाउ ने क्या किया है, टाइम्स नाउ अपनी जबान से मुकर गया है। क्यों मुकरा है और क्या कहा है कंगना रनावत को लेकर, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहली खबर की तरफ चलते हैं और बात करते हैं कैब ड्राइवर की। आजकल पता नहीं महिलाओं ने कौन सा नशा कर रखा है, कौन सा नशा चढ़ा हुआ है कि आए दिन किसी न किसी कैब ड्राइवर को पीट ही देती हैं। जहां देखो वहां शुरू हो जाती हैं थप्पड़ बरसाना। पहले लखनऊ में प्रियदर्शनी ने कैब ड्राइवर शाहद अली को 22 थप्पड़ मारे। उसके बाद दिल्ली में एक महिला ने कैब ड्राइवर से बदतमीजी की और उसके पैसे भी नहीं दिए, फिर वो वीडियो सामने आया। उसके बाद हरियाणा में एक मामला हुआ जहां पर महिला ने पहले खुद मारा, उसके बाद घर वालों से बुलाकर कैब ड्राइवर को पिटवाया। अब फिर दिल्ली में एक बार और एक महिला ने कैब ड्राइवर को बुरी तरीके से पीटा है। स्कूटी से मैडम जा रही थी, पता नहीं किस बात पे भड़क गई, उसके बाद आगे रुक कर बहुत बुरी तरीके से पीटना शुरू कर दिया कैब ड्राइवर को। वो हाथ नीचे किए खड़ा रहा, मैडम थप्पड़ बरसाती रही, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। एक शख्स ने इस वीडियो को बनाया और सोशल मीडिया पे पोस्ट किया। आप भी देख लें जरा इस वीडियो को। ये सरेआम गुंडा कर दिया मैडम, सरेआम। हाँ बना रहा हूँ, हाँ बना रहा हूँ। हाँ क्या क्या क्या, अरे आप देखो, आप सवेरे तक देखना। कोई नियम कानून नहीं है देश में, गुंडा राज है ये। गुंडा राज करोगे आप? हाँ हाँ 100 नंबर पर कॉल करो आप। हैं 5 थप्पड़ मारे आपने, 5 थप्पड़। हाँ बजा के देख लो आप, मेरे बजा के देख लो। हाँ ना ऐसा देख लो ना, मेरे बजा के देख लो। पकड़ना पकड़ना, वीडियो बना। हाँ हाथ उठा, तू हाथ उठा, हाथ उठाइयो। ये गरीब आदमी है, डरता है, नहीं डरता, ठीक है ना। और साथ दिखा दूंगा तेरे को मैं तेरी। नियम कानून सब पता है मैं भैया। रोड पे सारे कैसे नहीं है, मार रहे हो, ये दे रहे हो। ये देखो कांटे मारोगे क्या? बात करने की तमीज मैडम, आप तो भुगतोगे मैडम, आप भुगतोगे इन 5 थप्पड़ों के ना, आप भुगतोगे। अरे भुगतोगे, गरीब आदमी पे हाथ उठाने का इंतजाम भुगतोगे आप। करो करो गुंडागर्दी करो, सड़क पे गुंडागर्दी करो। ये देखो ऊपर और चढ़ाएगी अब। ये वीडियो दिल्ली के कस्तूरी लाल आनंद मार्ग वेस्ट पटेल नगर का बताया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की कैब ड्राइवर को 5 थप्पड़ मारती है, उसके बाद भी वो रुकती नहीं है। लोगों ने जब महिला का विरोध किया तो वो उससे भी लड़ने पर आमादा हो जाती है। बात सिर्फ यही नहीं रुकती, जब लोग पुलिस को बुलाने की बात बोलते हैं तो लड़की अपनी स्कूटी पर बैठकर वहां से जाने की कोशिश करती है। इस बीच एक लड़की बीच बचाव भी करती हुई दिखाई देती है, लेकिन लोग उसे रोक लेते हैं तो वो लड़की उन पर ही गाड़ी चढ़ाने लगती है, जैसे कि पता नहीं क्या दादागिरी है, क्या गुंडागर्दी है। साफ साफ कह रही है, जब एक शख्स से पूछता है कि आपने तो गुंडागर्दी मचा रखी है, तो बोलती है कि हाँ गुंडागर्दी है। बस वो वहां से किसी तरीके से भाग जाना चाहती थी ताकि कहीं ऐसा ना हो पुलिस आने के बाद सारा मामला उल्टा पड़ जाए। समझ नहीं आता दीदी
अगर कैब ड्राइवर की गलती थी भी तो आपने खुद हाथ उठाने की जहमत क्यों समझी? क्या ज़रूरत थी उसको इतनी बुरी तरीके से पीटने की? कोई बात थी तो आप पुलिस को बुला सकती थी, मगर दीदी को तो अपना दमखम दिखाना था, बाहुबली बनना था, वो भी बिन बात पर, और साथ में पॉपुलैरिटी भी तो बटोरनी थी प्रियदर्शनी की तरीके से। दिखाना था कि प्रियदर्शनी अकेली नहीं है, उसकी तरह और भी लड़कियां मौजूद हैं। तो चलिए, अब आपका क्या कहना है इनको लेकर, हमें ज़रा कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया देते जाइए, बताते जाइए कि आप क्या सोचते हैं ऐसी महिलाओं को लेकर जिनकी तादाद अब दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। फिलहाल चलते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ, जो है पाकिस्तान से। पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया ने T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में 5 विकेट से हराकर बाहर का रास्ता दिखा दिया। बहुत सारे इंडियंस भी खुश हुए, मैं भी खुश हुआ कि चलो कम से कम जहां हम नहीं तो वहां तुम भी नहीं। टूर्नामेंट में जब शुरुआत हुई थी तब भारत और न्यूजीलैंड को हराकर पीछे करने वाली पाकिस्तान टीम खिताब जीतने के दावेदार माना जा रहा था। हालांकि उनका सपना चकनाचूर हो गया और इस रेस में बाहर हो गए। अब एक पल भी ऐसा आया जहां पाकिस्तान आराम से मैच जीत रहा था, लेकिन हसन अली की एक गलती ने उनके सारे अरमानों में पानी फेर दिया। हसन अली ने मैथ्यू वेड का कैच छोड़ दिया जब वो 21 रन पर बैटिंग कर रहे थे, जिसके कारण हिंदुस्तानी भी सोशल मीडिया पे काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उसके बाद मैथ्यू वेड ने शाहिन शाह अफरीदी, जो भारत के लिए विलन साबित हुए थे, उनको 3 छक्के लगातार जड़ दिए, जिसके बाद भैया सोशल मीडिया पे काफ़ी मीम्स की बरसात हो गई। बहुत सारे मीम्स देखने को मिल रहे हैं। बता दें कि इस मैच में हमने जैसे बताया कि मैथ्यू वेड ने उनका पूरी वाट लगा दी, लगातार 3 छक्के जड़ के ऑस्ट्रेलिया को फाइनल और पाकिस्तान को वापस पाकिस्तान भेजने में काफ़ी मदद की। 19वें ओवर का ये मैच था जहां हसन अली ने मैथ्यू वेड का कैच ड्रॉप कर दिया था। जैसे ही पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया से हारी तो मीम्स की बरसात हो गई। खासकर भारत तो बहुत खुश नजर आया, भारत के लोग बड़े खुश नजर आए और लगातार मीम्स की बरसात करते रहे, हसन अली का सपोर्ट करते रहे। लेकिन इसमें सबसे बुरी बात एक ये थी कि जैसे कि हमने देखा था मोहम्मद शमी, कितनी बुरी तरीके से गालियां दी गई थी, भद्दे भद्दे कमेंट्स किए गए थे। कुछ यही हाल अब हसन अली के साथ हो रहा है, पाकिस्तान की जनता द्वारा किया जा रहा है। वहाँ भी पाकिस्तान के लोग हसन अली को विलन बता रहे हैं, उनको गालियां दे रहे हैं, बुरी तरीके से ट्रोल कर रहे हैं। और इस बीच उनकी बीवी को भी घसीट लिया गया है। उनकी बीवी जो है भारत मूल की हैं, हरियाणा की रहने वाली हैं। वो एक एयर होस्टेस थी, जिसके बाद उन्होंने हसन अली से शादी कर ली थी, अब वो उन्हीं के साथ रहती हैं। लेकिन इनको घसीटने की क्या ज़रूरत थी? बिल्कुल वैसे ही जैसे विराट कोहली के केस में उनकी बच्ची, उनकी बीवी को घसीट लिया गया था। हमारे यहाँ ही नहीं है, सिर्फ ये हिंदुस्तान में ऐसे प्राणी पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं, जो बिन बात पर सिर्फ एक मैच हारने पर बुरी तरीके से भद्दी भद्दी गालियाँ, भद्दे भद्दे कमेंट्स करते हैं प्लेयर्स पे, उनका मोरल डाउन करते हैं। लेकिन इन सब में बाबर की बहुत तारीफ करनी होगी कि जिस तरीके से बाबर आजम ने मैच हारने के बाद ड्रेसिंग रूम जाकर लोगों का हौसला बढ़ाया, अपनी टीम को फिर से एकजुट किया और कहा कोई बात नहीं, हम अच्छा खेले, आज हमारा दिन नहीं था। फिलहाल मैच को मैच की तरह ही रहने दिया जाए, बुरी तरीके से भद्दी भद्दी गालियां देना किसी को अच्छा नहीं लगता। चलिए अब चलते हैं अपनी तीसरी खबर की तरफ और बॉलीवुड की झांसी की रानी एक्ट्रेस कंगना रनावत की तरफ। हाल ही में आज़ादी को लेकर बहुत ही बेतुका बयान दिया था, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हो रही है और अभी तक हो रही है। कंगना ने देश की आज़ादी को भीख में मिली बताया था और कहा था असल में हमें आज़ादी 2014 में मिली थी। इसके बाद वरुण गांधी ने भी उन पर नाराजगी जाहिर करते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी थी और कहा था इसको मैं पागलपन कहूं या देशद्रोह, जिस पर कंगना ने अब जवाब भी दिया था बाद में, जैसे कि हमने आपको कल के सोशल अड्डा में दिखाया था। लेकिन अब हैशटैग चल रहा है कंगना पद्मश्री वापस करो, बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है। वैसे सही भी है, ट्रेंड कराना ज़रूरी है, इनसे एक पद्मश्री वापस भी लेना ज़रूरी है। अब जिस चैनल को इन्होंने इंटरव्यू देते हुए ये बात कही थी, उस चैनल ने भी इनसे हाथ पीछे कर लिए हैं। टाइम्स नाउ ने बुरी तरह ट्रोल होने के बाद कंगना से अपना पलड़ा झाड़ लिया है। सफाई देते हुए टाइम्स नाउ ने अपने ट्वीट में लिखा कि कंगना रनावत सोच सकती हैं कि भारत 2014 में आज़ादी मिली थी, लेकिन इसका समर्थन कोई भी सच्चा भारतीय नहीं कर सकता। ये उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति देकर आज़ादी दिलाई ताकि वर्तमान पीढ़ी स्वाभिमान से जी सके। ये एकदम वही बात हो गई कि एकदम से पलटी मार दी टाइम्स नाउ ने, उसका भी जवाब नहीं है। पहले तो टोका नहीं जब उन्होंने ये बात कही। टाइम्स नाउ की एंकर साहिबा नमिका कुमार वहां बैठी थी, जब बुरी तरीके से ट्रोल हुई तो सफाई देने लगी, और जब कंगना रनावत ने यह बात कही थी तो क्या बात है कर रही थी, वहां तालियां बज रही थी।
अब कंगना को टाइम्स नाउ अकेले छोड़कर आगे बढ़ गया है, कहीं ऐसा ना हो अभी तो बुरी तरह ट्रोल हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो आगे और भी बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनने को मिल जाए। बस इसी के बाद कंगना ने भी अब टाइम्स नाउ से एक ही बात कहने के लिए आमादा होंगी कि तुमने तो एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। लेकिन इसमें एक चीज़, कई जो समर्थक हैं कंगना रनावत के, वो ये कह रहे हैं कि भैया पहले पूरा वीडियो देखो कि कंगना कहना क्या चाह रही थी। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि टाइम्स नाउ को इंटरव्यू में जो बातचीत थी उस दौरान उन्होंने पूरे में बात जो थी उनकी कहा क्या था। उन्होंने कहा था कि सावरकर, रानी लक्ष्मीबाई, नेता सुभाष चंद्र बोस ये सभी जानते थे कि खून बहेगा, लेकिन ये सब याद रहे कि हिंदुस्तानी किसी भी दूसरे हिंदुस्तानी का खून ना बहे। यकीनन हमने आज़ादी की कीमत चुकाई है, पर वह आज़ादी नहीं, वो भीख थी। जो आज़ादी मिली वो 2014 में मिली। अब समझ नहीं आता कि 2014 में कैसे आज़ादी मिली। क्या अंग्रेज थे इससे पहले देश के अंदर? 2014 से पहले सारा अंग्रेजों का शासन चल रहा था, हर जगह ब्रिटिश हुकूमत थी। क्या अंग्रेज थे इससे पहले? सब कुछ सब समझ में नहीं आ रहा था कौन सा तुक था। आप यूं समझ लीजिए कि इनका जन्म भी 2014 के बाद ही हुआ है, वरना 2014 से पहले तो कांग्रेस इनको जन्म भी नहीं लेने दे रही थी, रोक रखा था। इतना तो कम से कम ध्यान कर लेती मैडम झांसी की रानी कि 2014 से भी आपको 2 बार नेशनल अवार्ड मिले हैं, मगर वो नेशनल अवार्ड बेकार हैं, वो आज़ादी के पहले के हैं। अब आज़ादी के बाद 2014 के बाद जो मिले हैं वो असली अवार्ड हैं इनके। चाटुकारिता की भी हद होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने बहुत ही भद्दा कमेंट किया है, हमारे शहीदों का अपमान किया है। इसकी जितनी आलोचना की जाए कम है। कंगना रनावत को सामने आकर अब इस बयान पर माफ़ी भी मांगनी चाहिए। आपको क्या लगता है कंगना रनावत को लेकर? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या कंगना को पद्मश्री वापस करना चाहिए, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन करें ताकि देश और दुनिया की हर खबर से आप अपडेट रहें और साथ ही सोशल मीडिया के कुछ ऐसे मज़ेदार ट्रेंडिंग न्यूज़ से भी आप रूबरू होते रहें कि कौन किसको ट्रोल कर रहा था। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करना होगा। अभी के लिए सोशल अड्डा में बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज़, जय हिंद।